हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा एक बार फिर से मेरे प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान की पॉलिटी में हम बात कर रहे थे। राजस्थान में राजनीतिक दलों की सहभागिता और प्रदर्शन की हम बात कर रहे थे दोस्तों। और कल वाले जो वीडियो में दोस्तों हमने जो राजस्थान के अंदर जो 15वीं विधानसभा है, उस 15वीं विधानसभा के बारे में हमने पढ़ा था। पहला आम चुनाव 1952 में, वर्तमान में 2018 में हुआ 15वां विधानसभा चुनाव। और अब तक दोस्तों 15 में से 10 बार कांग्रेस ने सरकार का गठन किया है और 5 बार दोस्तों बीजेपी पार्टी ने सरकार का गठन किया है। अभी हाल ही में 16 विधानसभा के चुनाव हुए हैं दोस्तों। उसमें कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा है और बीजेपी की पार्टी ने यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार का गठन किया है। और राजस्थान में 16 विधानसभा के चुनावों में बीजेपी सरकार ने जीत हासिल की है और 16 विधानसभा में श्री भजन लाल शर्मा को दोस्तों राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही हमने बात कर ली है दोस्तों इसमें कल वाले वीडियो में कि वर्तमान में हमारे राजस्थान में जो राजनीतिक के जो सक्रिय दल रहे हैं राजनीति में, वो कांग्रेस, भाजपा, बसपा, माकपा, रांकपा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जमींदारी पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल। यहाँ तक दोस्तों हमने कल बात कर ली थी। आज हम नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और आज का हमारा जो नया टॉपिक है, राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन में निर्विरोध निर्वाचन की हम बात करेंगे दोस्तों। और ये जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह से बिल्कुल स्टडी कीजिएगा और इसके वीडियो को पॉज करके दोस्तों लगातार आप इसके नोट्स भी बनाते रहिएगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान विधानसभा निर्वाचन में निर्विरोध निर्वाचन की हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया था कि राजस्थान में जो पहला आम चुनाव है दोस्तों वो 1952 है ना, यानी कि 1952 में पहला आम चुनाव होता है, ठीक है। और पहले आम चुनाव में प्रथम विधानसभा आम चुनाव में दोस्तों सर्वाधिक निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, यानी कि निर्विरोध उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है दोस्तों। और 6 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने निर्विरोध निर्वाचन में उम्मीदवारी अपनी जताई है और उसमें उन्हें विजय ही प्राप्त हुई है। तो दोस्तों इनमें सबसे समस्त जो निर्विरोध उम्मीदवार थे दोस्तों, विधायक थे, एमएलए थे, वो कांग्रेस पार्टी से थे दोस्तों। फर्स्ट आम चुनाव 1952 में तो दोस्तों 6 विधायक थे जो निर्विरोध निर्वाचन हुए, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से दोस्तों, इनको थोड़ा सा आप देख लीजिए, इनके नाम आपको याद रखने हैं। पहला है श्री घासीराम यादव, मंडावर के थे। श्री हजारीलाल कोटपुतली जयपुर के हैं। श्री हरिराम जो बागीडोरा से हैं। और एक है संपत राम जो लक्ष्मणगढ़ राजगढ़ से हैं। श्री जयचंद बड़ी सादड़ी कपासन के हैं और श्री लक्ष्मण भील सराड़ा सलोम्बर के हैं। तो ये 6 नाम आपको याद रखने हैं जो 1952 के पहले आम चुनाव में निर्विरोध उम्मीदवार एमएलए थे दोस्तों। और ये सभी के सभी दोस्तों कांग्रेस पार्टी से बिलोंग रखते हैं। ओके, तो आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है। आगे की बात करते हैं। अगले की बात अगर करें तो दोस्तों जो आपका दूसरा विधानसभा चुनाव हुआ, और ये दूसरा विधानसभा चुनाव राजस्थान विधानसभा चुनाव 1957 में हुआ। और इनमें दोस्तों 3 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। और 3 कौन कौन से हैं, और ये भी दोस्तों ये भी कांग्रेस पार्टी से ही हैं। एक आपका जो है श्री हरि किशन जो एसटी से हैं। श्री धन्नालाल हरित ये आपका एससी से हैं। और श्री भिखा भाई ये आपका जनरल से हैं दोस्तों। तो दोस्तों हरि किशन थे जो एसटी यानी कि राजगढ़ से। धन्नालाल हरित कौन से दोस्तों, छबड़ा बारा से हैं। और भिखा भाई सागवाड़ा ये आपके बांसवाड़ा से है दोस्तों। तो ये दूसरी विधानसभा में 3 उम्मीदवार थे, विधायक थे, जिन्होंने निर्विरोध निर्वाचन हुए हैं दोस्तों। 1962 यानी कि आपका 3rd विधानसभा आम चुनाव हुआ, उसमें सिर्फ एक ही विधायक जो निर्विरोध के रूप में या निर्विरोध उम्मीदवार निर्वाचित हुए। और ये भी दोस्तों कांग्रेस पार्टी से, उनका नाम था दोस्तों भरत लाल जो एसटी मलारना चौड़ा यहाँ से थे ये दोस्तों, ठीक है। ये 62 की हो गई।
बात करते हैं 1972, यानी कि ये विधानसभा चुनाव 5वां विधानसभा चुनाव था दोस्तों। इसमें निर्विरोध निर्वाचित होने वाला जो विधायक था वो एक था, और ये भी दोस्तों कांग्रेस पार्टी से था, जिसका नाम है दिनेश डांगी। SC देसूरी राजसमंद से बिलोंग रखते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने बात की 1972 से। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान में निर्विरोध निर्वाचन होने वाले विधायकों की 1952 से अब तक, यानी कि 2018 ले लीजिएगा, या अभी हाल में 16 विधानसभा के चुनाव 2023 में हुए हैं, उनमें वहाँ तक की देख लीजिएगा, यहाँ तक उनकी संख्या कितनी थी दोस्तों? 11 थी। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि 1952 से लेकर अब प्रेजेंट 2023 में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा निर्विरोध निर्वाचन की संख्या कितनी है दोस्तों? 11 है। ठीक है, याद रखना। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, इसको देखिएगा। बात ये कर रहे हैं अपन दोस्तों कि राजस्थान में निर्विरोध निर्वाचन होने वाले विधायकों की 1952 से अब तक 2023 तक संख्या कितनी है? ये 11 है, ये याद रखना है। ओके, और 1972 के बाद संपन्न चुनावों में कोई भी विधायक निर्विरोध निर्वाचन नहीं हुआ है। एक तो ये याद रखना, 1952 के बाद जितने भी विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं राजस्थान में, 1972 के बाद अब तक कोई भी MLA निर्विरोध निर्वाचित नहीं हुआ है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये 2 बात हमने देख ली है। आगे बढ़ते हैं और कुछ विशेष बात देख लेते हैं। देखिएगा, बात अपन करते हैं कि अब तक सभी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले विधायक कांग्रेस पार्टी के, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। 3 बातें हो गई दोस्तों, याद रखना। कौन कौन सी बातें? एक तो मैंने बात की है कि अब तक 1952 से लेकर अब तक 2023 तक निर्विरोध निर्वाचित जो MLA थे दोस्तों, विधायक थे, वो 11 हैं। 1972 के बाद संपन्न जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उनके 1972 के बाद विधायक निर्विरोध, कोई भी विधायक यानी कोई भी MLA निर्विरोध निर्वाचित नहीं हुआ है। और तीसरी बात मैं अभी आपके से कर रहा हूँ कि अब आज तक सभी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले विधायक कांग्रेस की ही पार्टी के थे दोस्तों। ठीक है, और किसी पार्टी के नहीं थे। बात करते हैं आगे। 1967 में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में निर्विरोध निर्वाचन नहीं हुआ, यानी कि 1967 में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में निर्विरोध निर्वाचन नहीं हुआ, ये भी याद रखना है। इसी क्रम में 1977 से लेकर 2023 तक किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में निर्विरोध निर्वाचन नहीं हुआ है। ठीक है, राजस्थान की राजनीति में विधानसभा के प्रथम आम चुनाव 1952 से लेकर 2018 तक में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय दलों का वर्चस्व रहा है। जो राष्ट्रीय दल है उनका ही वर्चस्व रहा है। मैंने आपको बताया था, एक तो कांग्रेस पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी, यानी कि ये राष्ट्रीय दल है, उन्हीं का वर्चस्व रहा है। और तीसरी पार्टी यानी तीसरी राष्ट्रीय दल के रूप में अभी तक तो कोई उभर के नहीं आया है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। आगे की बात अपन करते हैं दोस्तों। बात यह है कि अब तक सर्वाधिक दलों की सहभागिता 2018 में विधानसभा के आम चुनाव में रही है। सर्वाधिक कैसे? देखिएगा, पहले तो एक तो कितने राष्ट्रीय दल थे? 6 तो राष्ट्रीय दल थे, राज्य दल थे 7 और अन्य दल थे 73। तो ये आपके अब तक के जो सर्वोच्च दलों की सहभागिता 2018 तक रही है, वो रही है आपकी 2018 में राष्ट्रीय दल 6, राज्य स्तरीय दल 7 और अन्य दल 73 रहे हैं। बात करते हैं, विशेष बात करते हैं। देखिएगा, वर्ष 2013 के निर्वाचन से नोटा का विकल्प भी क्या हुआ है? मतदाताओं को उपलब्ध करवाया गया है। अब याद रखिएगा, राजस्थान में 2013 से ही जैसे दोस्तों नोटा है दोस्तों, नोटा का विकल्प रहा है। अगर आपको कोई भी उम्मीदवार को अगर आपको वोट नहीं डालना है तो आप दोस्तों नोटा का बटन दबाइएगा। उससे ये दूसरा विकल्प दिया है 2013 के अंदर। ठीक है ना। थोड़ा सा बात अपन करते हैं 14वीं विधानसभा चुनाव में। देखिएगा क्या होता है। 14वीं विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जिसमें 200 सीटों से 173 सीटें जीती थी दोस्तों। कौन सी? भारतीय जनता पार्टी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 8 सीटों पर विजय प्राप्त 21 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। बहुजन समाज पार्टी ने 3 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 4 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। जमींदारा पार्टी ने 2 सीटों पर विजय प्राप्त की थी और निर्दलीय जो उम्मीदवार थे तो 7 थे। तो ऐसे कुल मिलाकर इन पॉलिटिकल पार्टियों ने विजय प्राप्त की थी 200 विधानसभा क्षेत्रों इन चुनाव में। ठीक है, 200 विधानसभा क्षेत्रों में जो 200 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। तो सरकार किसी बनी भारतीय जनता पार्टी की 14 विधानसभा में। ओके, फिर बाद में 15वीं विधानसभा में तो आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार बनी थी। ठीक है, आगे की बात करते हैं, वही बात करते हैं 15वीं विधानसभा की बात करते हैं। 15वीं विधानसभा में दोस्तों कौन कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी वो देख लेते हैं। 200 सीटों पर चुनाव हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 100 सीटों पर विजय प्राप्त की। भारतीय जनता पार्टी ने 73 सीटों पर विजय प्राप्त की। बहुजन समाज पार्टी ने 6 सीटों पर विजय प्राप्त की। राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मार्क्सवादी ने 2 सीटों पर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल ने 3 सीटों पर। भारतीय ट्राइबल पार्टी ने 2 सीटों पर। राष्ट्रीय लोक दल ने 1 सीट पर और निर्दलीय जो उम्मीदवार थे दोस्तों 13 सीटों पर उन्होंने विजय प्राप्त की। ऐसे कुल मिलाकर 200 विधानसभा सीटों पर इन पार्टियों ने विजय प्राप्त की थी। तो 15वीं विधानसभा का डेटा ये है दोस्तों। तो दोनों यानी कि 14वीं विधानसभा और 15वीं विधानसभा, अभी हाल ही में 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं जिसका डेटा मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट्स कुछ विशेष बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, तो फ्रेंड बात यह है कि राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2013 में सबसे कम वैध मत थे, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2013 के जो आम चुनाव हुए हैं दोस्तों, विधानसभा के चुनाव हुए हैं राजस्थान में, उसमें सबसे कम वोट पड़े हैं दोस्तों, सिर्फ 72 वोट पड़े हैं। किस पार्टी को? तोला पार्टी को। एक क्षेत्रीय पार्टी है दोस्तों, इसको तोला पार्टी को सिर्फ 72 वोट ही पड़े हैं दोस्तों। इसके बाद में देखें तो एक दूसरी बात है, राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2013 में राष्ट्रीय दलों में सबसे कम वैध मत किसको मिले? जो वैध मतों की बात करें, राष्ट्रीय दलों की बात करें तो राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी बात अगर करें तो इसमें 55,256 वोट पड़े हैं, यानी कि जो वैध मत है। ठीक है, तीसरी बात करें राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2013 में राज्य या अन्य दलों में सबसे कम वैध मत दोस्तों इंडियन मुस्लिम लीग, यानी कि 192 वोट पड़े हैं। पहली बार मेड़ता से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की महिला उम्मीदवार इंदिरा देवी चुनी गई थी दोस्तों, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली महिला उम्मीदवार जो एमएलए बनी थी दोस्तों वो इंदिरा देवी थी। ठीक है, बाद में आगे बात करते हैं। राजस्थान में 15वीं विधानसभा के लिए आम चुनाव में 200 विधानसभा क्षेत्रों में 141 सामान्य उम्मीदवार के लिए, 34 अनुसूचित जाति के लिए, 25 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए थे दोस्तों। ठीक है, 15वीं विधानसभा में जो 200 विधानसभा जो क्षेत्र थे उनमें कौन कौन 200 विधानसभा क्षेत्रों को में से सामान्य उम्मीदवारों के लिए 141 और सीटें और 34 अनुसूचित जाति और 25 अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व किया गया था दोस्तों। ठीक है ना, बात करते हैं आगे की। दोस्तों ये आपको याद रखना है कि जो 15वीं विधानसभा हुए हैं 2018 में संपन्न हुए हैं। ठीक है, और 200 विधानसभा क्षेत्रों में कुल मत तो कितने हैं दोस्तों? देखिएगा, 4,77,89,966 कुल मत थे, जिसमें 74.06%। ठीक है, इसमें पुरुषों के जो पुरुष मतदाता थे उनमें 2,49,61,998 पुरुष मतदाता थे। महिला मतदाता दोस्तों 2,28,27,740 महिला मतदाता थी और थर्ड जेंडर पंजीकृत 238, इसमें 33% थर्ड जेंडर पंजीकृत महिला थी, 74.67% थी और पुरुष थे 73.49% और कुल मतदाता थे दोस्तों 74.06% थे दोस्तों। तो ये थोड़ा सा डेटा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की देखें तो 15वीं विधानसभा आम चुनाव में कुल उम्मीदवार जो चुनाव लड़े थे दोस्तों, यानी कि विधायक पद के लिए,
वो 2294 उम्मीदवार थे, जिसमें पुरुष तो 2105 थे और महिला थी 189। 2105 पुरुषों में 176 जो उम्मीदवार थे उन्होंने जीत हासिल की है, और महिलाओं में 189 उम्मीदवार थे, उनमें से 24 महिलाओं ने विजय प्राप्त की है। और उम्मीदवारों की जमानत जब्त की गई थी 1839 में, ठीक है, 39 की जो जमानत जब्त की थी दोस्तों। तो ये आपका राजस्थान में राजनीतिक दलों की सहभागिता वाला जो टॉपिक है दोस्तों, ये पूरा होता है। तो दोस्तों ये आपको टॉपिक कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बढ़िया अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 अपना जो TK स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो कल दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे मिलने वाले हैं। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।